वस्तु विचारत ध्यावतै मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मोक्षार्थियों, हम मार्केट से कोई भी चीज लेके आते हैं, कुछ अनाज हो, कुछ मसाले हो, कुछ दालें हो, मान के चलिए हम बाजार से गेहूं लेके आते हैं। क्या करते हैं लाते समय? उसे वहीं पर थोड़ा सा शोध कर देखते हैं कि कहीं उसमें जीव जंतु तो नहीं है। वहां पर स्थूल दृष्टि से परखने के बाद हम उस गेहूं को घर ले आते हैं। घर पर लाने के उपरांत हम फिर तसल्ली से, सूक्ष्मता से, अनेक विधि से उसका शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद हम उसे धोते हैं। धोने के बाद 3-4 दिन कड़क धूप में देते हैं। धूप में देने के बाद, सुखाने के बाद, जब टंकियों में हवा से बंद किसी बर्तनों में रखते समय हम नीम के पत्तों को पोटली में बांध कर गेहूं के बीच अंतराल में डालते हैं। सेंधा नमक की डलियों को पोटलियों में अंतरालों से डालते हैं और फलस्वरूप 1-2 साल के लिए वह अनाज सुरक्षित, निर्जंतुक बना रहता है। बट जब हम उसे पीसने के लिए लेते हैं, जैसा रिक्वायर्ड है, वहां पर हम क्या करते हैं? यद्यपि उसमें कोई जीव घुसने को कोई अवसर था नहीं, बट ऐसा होने पर भी हम उसे क्रॉस चेक करते हैं। एक बार फिर से सीविंग करते हैं, चलने से छान मान कर, थोड़ा सा उजाले में देखकर, शोध कर, फिर उसे पीसने लायक योग्य समझते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं? जिस चक्की को अभी थोड़े टाइम पहले आटा पीस कर, हफ्ते भर पहले आटा पीस कर, जो चक्की साफ करके रखी थी एकदम क्लीन, उसे फिर से खोलकर फिर से देखते हैं और फिर से शोधते हैं उसको, और कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर गेहूं उसमें डाल के फिर पीस लेते हैं आटा। ऐसा ही करते हैं हम। ठीक उसी प्रकार ऐसा क्यों करते हैं? 2-2 बार क्यों करते हैं हम? शुद्धिकरण, उसका शोधन क्यों करते हैं? क्रॉस चेक क्यों करते हैं? क्योंकि पड़े पड़े कुछ गंदगी, कुछ दुर्गंध, उसमें इंप्यूरिटीज आने की संभावनाएं होती है। ठीक उसी प्रकार उत्तरोत्तर जिनवानी में, जो शुद्ध होने पर भी स्यादवाद से, जिनवानी में भी उत्तरोत्तर कुछ एडल्ट्रेशन, कुछ मिलावट, कुछ क्षेपक प्रकरण आने की पूरी संभावनाएं हुआ करती है। बीच में भट्टारकों का युग चला, जिसके बीच में मूल ग्रंथों में उन्होंने काफी बातें बीच में घुसा दी। जैसे पंचामृताभिषेक, जैसे प्रसिद्ध हम देखते अजैर्यष्टव्यम, अज से पूजा की जानी चाहिए, और राजा वसु ने दुराग्रह से अज का वास्तविक अर्थ, जो अनाज जिसमें उगने की सामर्थ्य न हो, ऐसा अर्थ न करके बकरा ऐसा अर्थ किया, और पूजन बलि के लिए बकरे को योग्य समझा। और ये सब होम हवन की परंपरा सब जगह चालू हुई, और नरमेध बलि, पशु बलि, ये यत्र तत्र तांडव मचने लग गया। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। उत्तर आगे बढ़ते हुए जिनवानी में इम्प्यूरिटी आती रहती है, इसलिए उसको निरंतर शोधे जाना जरूरी होता है, और हमारे पास उसके लिए शोधनी का भी होना जरूरी होता है। व्हाट इज दैट शोधनी?
त्यागवाद की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। एक बात ये हुई, एक तो जिनवानी में भी मिलावट आती रहती है उत्तर उत्तर, वो हम त्यागवाद दृष्टि से उसका परिष्कार करते रहे। दूसरी बात, जिन शास्त्र के अलावा जिन परंपराओं में भी उत्तर उत्तर शिथिलताएं आती रहती है, काफी शिथिलताएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गद्दी पर बैठकर प्रवचन करना। अभी एक जन ने वो प्रचलन चालू किया, अब उत्तर उत्तर वही प्रचलन एक राजमार्ग का रूप धारण करता है। यह जाने बगैर कि 84 आसाधना दोष में एक आसाधना दोष गद्दी पर बैठकर प्रवचन करने का भी बताया गया है, और धड़ल्ले से एक ने किया तो उसके नाम पर वही सिक्का चलने लगता है, जस्ट परंपरा चलने लगती है। कई परंपरा में तो कई सारी बातें आई कैन कोट, जैसे हमारे तारणपंथी दुराग्रह से जिन प्रतिमाओं को पूजने का लोभ करते हैं और अपने जिनालयों को वे जिन प्रतिमा से रहित ही मानते हैं। कुछ लोग, मैंने कहा था, दुराग्रह से मूल परंपरा का लोभ करते हुए किन्हीं किन्हीं ने भगवान की प्रतिमा हटा दी और किन्हीं किन्हीं ने गृहस्थों की प्रतिमा बिठा दी, और कुछ कुछ लोग तो इतनी हद करते हैं कि उनको पूजने भी लग जाते उन्हें भगवान के रूप में। एनीवे, उत्तर उत्तर दो चीजों में अशुद्धताएं आती रहती है। कौन कौन सी चीजों में मैंने कहा विराज? जिन शास्त्र और जिन परंपरा, दोनों में इंप्यूरिटीज आती रहती है, और विवेकी जन इसीलिए ग्रंथ में आई हुई हर एक बात को अपने विवेक से, अपने बुद्धि बल से उसको परखते रहते हैं। चलती हुई परंपरा को अनादि की परंपरा और भगवान ने कही अनुसार परंपरा ऐसे मानने की भूल नहीं करते हैं, लीक से हटकर चलने का भी वे साहस अपने में रखते हैं। ऐसे ही अपने में समाज में कुछ ऐसी बुरी रीतियां गाढ़ा रूप धारण कर रही है, जिस पर मुझे लगा आज हमें चर्चा करना बेहद जरूरी है। यदि मैं आज चर्चा नहीं करूंगा तो एक दिन ये आग इतना बड़ा रूप धारण करेगी, फिर सत्य स्वरूप ही उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को वही बात सत्य लगने लग जाएगी, और मैं काफी टाइम से पीड़ित हुई इस बात से, काफी करुणा हुई मुझे, और मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया अच्छे स्वाध्यायी सालों के वे भी इस गर्त में, इस गड्ढे में डूब रहे हैं। अच्छे संस्थाओं के ट्रस्टीज वगैरह भी इसमें संलग्न हो रहे हैं। वे चाह रहे हैं हमारे प्रवचन मंडप को हम इसी से भर ले, इस गलत परंपरा को रोका जाए समय पर, नहीं तो ये छोटी सी जख्म, ये छोटा सा फोड़ा एक नासूर का रूप धारण न कर ले, ऐसा मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने कहा जगह जगह प्रकरण क्या है मैं आपको बता देता हूं। आजकल ध्यान के शिविर का प्रचलन सब जगह चालू हुआ है, और वो इस कदर चालू हुआ है, अभी एक जगह किया तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, 200 जगह होने लग गए। एक बार हुआ और 200 बार, और खूब भीड़ आ रही, खूब भीड़ आ रही, ये सब देखम देखी हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये गलत परंपराएं, कुछ उसमें राग का तड़का डाल दिया जाए, अनादि का संस्कार पुष्ट हुआ ऐसा तड़का डाल दिया जाए, तो ये कुकुर मुत्ते की भांति, जैसे बरसात में कुकुर मुत्ते होते हैं ना, फटाफट फटाफट बढ़ते जाते। अथवा 12 मासी होती है, 12 मासी वनस्पति, उसको कोई बीज डालना नहीं पड़ता, ना खाद डालनी पड़ती है, धड़ाधड़ उगने लगती है, मुश्किल हो जाता है उसे रोकना। अच्छे विद्वान इसके लपेट में है, इसलिए मैंने सोचा इस बात पर मैं फोकस करूं। ध्यान का शिविर आयोजित करना किस प्रकार एक बहुत बड़ा धोखा और भ्रम है, धर्म के साथ किया गया खिलवाड़ है, और केवल अज्ञानी को टारगेट बनाकर इसकी खुराक बन रहे हैं ये अज्ञानी, और इसके बलबूते पर यह फल फूल रहा है। वैसे आगम की परंपरा हम देखे, एक भी आगम इसका साक्षी नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हो ध्यान का शिविर हो सकता है। ये आगम की परंपरा तो मैं कह ही रहा हूं, कुछ तर्क युक्तियों के द्वारा भी मैं अभी आपके बीच में रखूंगा। प्रकरण चालू होने के पूर्व मैं आपके बीच में 2 परिभाषाएं रखना चाहता हूं।
एक तो स्वाध्याय की और एक तो ध्यान की, ध्यान से सुनना। स्वाध्याय का स्वरूप मैं आपके बीच में रखता हूं संक्षेप में, और एक तो ध्यान का स्वरूप रखना चाहूंगा। स्वाध्याय को कहने के लिए मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताता हूं, हमारे ग्रंथों में क्या क्या परिभाषाएं आई है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि पहला आधार, स्वाध्याय की परिभाषा यह करता है ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना वह स्वाध्याय है। एक पहली परिभाषा। हमारे पास और एक ग्रंथ है चारित्र सार, उसमें स्वाध्याय का स्वरूप कहते समय देखिए आचार्य देव क्या कहते हैं। अपनी आत्मा का हित कराने वाली विषय वस्तु का अध्ययन करना, उसमें लीन होना स्वाध्याय। दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा रिपीट करना है। चरित्र सार की परिभाषा हमारी आत्मा का हित करने वाले अध्ययन में लीन होना स्वाध्याय। अभी तीसरा, स्वाध्याय का स्वरूप समझने के लिए मैं इसके 5 भेद बताता हूं। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश। स्वाध्याय के ये 5 अंग बताए हैं। इसका अर्थ मैं करता हूं बच्चों, ग्रंथों को पढ़ना, जो समझ में नहीं आ रहा है वो समबुद्धियों से अथवा ज्ञानियों से विचार विमर्श करना। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आई थिंक ये कह रहे हैं, जो समझ में नहीं आया तो समबुद्धि वालों से बात करें, वरिष्ठ जनों से बात करें, फिर एकांत में विचार करें, फिर एकांत में विचार करें, आदि आदि। तो वाचना, पृच्छना, पृच्छना मतलब टू आस्क, जो डाउट्स दिमाग में हमारे पैदा हुए वो प्रश्न पूछना। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, जो विषय वस्तु हमने पढ़ी है, सुनी है, वह निरंतर विचार करते रहना। क्यों विचार करना? एक पर्टिकुलर निर्णय तक पहुंचने के लिए कि हमने ये भी लिया, वो भी पढ़ा, ये भी सुना, ये भी पढ़ा, ये सब कुछ दुनिया भर का पढ़ लिया, इसका दिमाग में डालकर फिर उसे कहते हैं जुगाली करना, उसको विचार करना। जो मैंने पढ़ा सुना है क्या वह वास्तव में सही बात है? यदि मैं ऐसी बात नहीं मानूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसा निरंतर परीक्षण बुद्धि से चिंतन करते रहना सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य के खोज के लिए किया गया चिंतन, अनुप्रेक्षा। आमनाय, निर्णित वस्तु का फिर एक बार निर्णय हो जाए, तत्व निर्णय, उस निर्णित वस्तु का बारंबार घोलन मनन चिंतन, उसे कहते हैं आमनाय। बारंबार उसका रिपीटेशन करना। और अंत में उपदेश, इतनी प्रवीणता किसी विषय पर होने के बाद फिर उपदेश के अधिकारी हुआ जाता है। फिर अपने से कोई मंद बुद्धि वाले जीव हो, उन्हें जो भगवान ने कही हुई बात है वो सबके सामने परोसना, बिना लाग लपेट के, बिना मिलावट के, सरलीकरण करके आगे परोसने की कोशिश करना, दैट इज उपदेश। ये तत्वार सूत्र के 90 अध्याय में ये 5 अंग स्वाध्याय के लिखे हैं। वैसे श्लोक वार्तिक में स्वाध्याय के और 5 अंग लिखे हैं। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। मैंने ये 5 अंग इसीलिए जानबूझकर गिनाए क्योंकि अक्सर लोग वो सुनते हैं वाचना प्रचना। ये नए पद्धति से ये भी समझना इसलिए जरूरी है लगा जिससे आपको ख्याल में आए सुनना और पढ़ना ये एकार्थवाची है। क्योंकि कुछ लोग बेवजह भ्रम फैलाते जा रहे हैं कि सुनना बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए, बेवजह। जबकि सुनना और पढ़ना
दोनों एक दूसरों के पर्यायवाची है और एक दूसरों के पूरक भी है। और यदि भावनावान जीव हो तो दोनों में से किसी से भी अपना काम निकालने की सामर्थ्य रख सकता है। तो एक श्रवण अर्थात सुनने की मुख्यता से 5 अंग है और एक पढ़ने की मुख्यता से 5 अंग है। स्वाध्याय का स्वरूप कहने के लिए मैंने आपके सामने कितनी परिभाषाएं सामने रखी है बच्चों? 4। 2 तो परिभाषा के रूप में डेफिनेशन और 2 तो अंगों के रूप में। मतलब कुल मिलाकर स्वाध्याय का अर्थ आप क्या समझते हो बच्चों? बहुत अच्छी भाषा में कहो तो रीडिंग, स्पेशली पढ़ना। बहुत आगे बढ़ो तो सुनना भी, पढ़ना भी और चिंतन भी उसी का पार्ट लेते दिख रहे। बट ऊपरी ऊपरी तौर पर स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़ना, स्थूल रूप से जब बात कही जाती है। ये हो गया स्वाध्याय का अर्थ। अभी मैं आपके बीच में ध्यान का स्वरूप पहले खोल देता हूं, तो फिर मुझे जो कहने में बाद में कहूंगा। ध्यान का स्वरूप 90वें अध्याय में आया है। सरप्राइजिंगली दोनों तप बताए गए हैं और वे भी अंतरंग तप। 12 तपों में 10वां तप स्वाध्याय बताया गया है, 12वां तप ध्यान बताया गया है। ध्यान का स्वरूप लिखते समय कहते हैं एक जगह अपने चित्त को रोकना ध्यान कहलाता है। ये मूल सूत्र कहता है तत्व सूत्र का। एक दूसरी परिभाषा टीकाओं में मिल जाएगी आप लोगों को। चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। क्या फर्क पड़ गया दोनों में? पहले में कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर विषय पर कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेट, वही दृष्टि को हमारे केंद्रित करना। दृष्टि का तात्पर्य इस समय में आंख से नहीं है मेरा। दृष्टि का तात्पर्य श्रद्धान से, ज्ञान से, स्पेशली ज्ञान से कहना चाहता हूं मैं। एनीवे, एक दूसरी परिभाषा जो कही चित्त के विक्षेप के त्याग को, यह नास्तिपरक है। पहली परिभाषा अस्तिपरक, अमुक जगह से हमारे चित्त को डाइवर्ट नहीं करना ध्यान है। एक ही जगह सेंटर्ड रखना, कॉन्सेंट्रेटेड रखना, फोकस्ड रखना, वो ध्यान है। और इसके अलावा और किसी भी विषय की तरफ डाइवर्ट नहीं होना, इसे ध्यान कहते हैं। 2, उसका महत्वपूर्ण सूत्र है, सभी जन जानते होंगे, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। क्या सूत्र है? आधा सूत्र बोला मैंने। ध्यान की परिभाषा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को मुख्य करना और अन्य जगह से चिंता का निरोध करना। चिंता मतलब चिंतन, अन्य इस समय में और दूसरा कुछ भी नहीं सोचना और कुछ भी ज्ञान का विषय नहीं बनाना। यह नास्तिपरक ध्यान की प्रक्रिया ये बताई है। तीसरा, तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है, वहां पर यह बताया गया है कि व्यग्र तो ज्ञान होता है, ध्यान व्यग्र नहीं होता। ध्यान एकाग्र होता है। यह तीसरी परिभाषा मैंने ध्यान के स्वरूप में कही तत्वानुशासन की। क्या कहा? ज्ञान व्यग्र होता है, ध्यान कभी व्यग्र नहीं होता। अब पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा स्पष्टीकरण मैं अभी लगे हाथ कर दूंगा। पहले मैं 2 बातें आपको कहकर खाली हो जाऊं। चौथा, पंचाध्यायकार क्या कहते हैं? देखिए, पंचाध्यायकार कहते हैं ज्ञान की निरंतरता ही ध्यान है। ज्ञान की कंटिन्यूटी, ज्ञान की कंसिस्टेंसी, ज्ञान की परसिस्टेंसी, उसे हम कहेंगे ध्यान। अब बनारसी दास जी ध्यान की क्या परिभाषा करते हैं वो भी एक बार सुन लीजिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अभी ज्ञान और ध्यान का क्या अर्थ है, फर्क अभी मैं समझा। तो जो मैं कह रहा था, मैं अभी ध्यान के जो 5 स्वरूप बताए, 5 आधार देकर 5 अपेक्षा से स्वरूप बताए, उसका अर्थ खोलता हूं। देखो, ज्ञान होता है जानना,
ध्यान कहते हैं जानते रहना। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? जैसे कोई दादी माँ आई और ये बोली मंदिर में प्रवेश करते समय, बेटा विराज मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ, ये जरूरी सामान है, मैं लौटकर 10-20 मिनट में आ जाऊंगी दर्शन करके, आप यही खड़े हो तो थोड़ा इस वस्तु को आप क्या बोलती है, वो बात को पूरी करो जरा। वस्तु का ध्यान रखना कहते हो। ध्यान रखना का क्या तात्पर्य है? ध्यान मतलब निरंतर इस पर लक्ष्य जमाए रखना। माँ ने घर से जाते समय बेटी को कहा, बेटी हम घर से बाहर जा रहे, थोड़ा दूध चढ़ा दिया है हमने गर्म करने के लिए, आप थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं उफन न चले जाए। ध्यान मतलब ऐसा ही नहीं कि एक बार देखकर चले गए एक तरफ। ध्यान का तात्पर्य निरंतर देखते रहना। इसी को कहा जा रहा है, पंचाध्यायकार कहते हैं, ज्ञान की निरंतरता ध्यान है। और इसीलिए तत्वानुशासन वाले क्या कह रहे हैं, ज्ञान व्यग्र हो सकता है। जैसे ज्ञान ने किसी वस्तु को जाना, फिर डाइवर्ट हो गया, फिर किसी वस्तु को जाना, फिर वहां से डाइवर्ट हो गया। बट यदि ज्ञान एक ही विषय को जानने में संलग्न रहा तो वो एकाग्र हो गए, तो उस ज्ञान को ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है। विशेष स्वाध्याय जनों से मैं गुजारिश करूंगा, वे समय सार की 34वीं गाथा जरूर पढ़े। 4 चांद लगाने के लिए क्राउनिंग ग्लोरी के रूप में इसका भावार्थ जरूर पढ़ना चाहिए जयचंद जी का, जो ये कहते पाए जा रहे हैं, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान जो शब्द है यहाँ पर, प्रत्याख्यान, वो प्रत्याख्यान ध्यान के अर्थ में, चारित्र के अर्थ में है। यहाँ पर स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान कहलाता है। ध्यान इस न्याय से इस प्रसंग में चारित्र गुण की पर्याय कहलाएगी। कथनचित ज्ञान गुण की पर्याय ध्यान, कथनचित चारित्र गुण की कभी चर्चा मिलेगी तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कभी अवसर मिला तो। अभी तक मैंने केवल इतनी ही चर्चा की, आपके बीच में मैंने स्वाध्याय का स्वरूप बताया, ध्यान का स्वरूप बताया। क्या समझे आप? एक लाइन में मुझे बता पाएंगे विराज, स्वाध्याय मतलब क्या और ध्यान मतलब? आपके देशी शब्दों में मुझे बोल के दिखाओ, मुझे पंडिताई के शब्दों में मत बताओ। ये तो ठीक है, ये तो ग्रंथों की मैंने कह दी, ये मेरी एक मजबूरी है जिससे आपको पता चले मैं ग्रंथों की कुछ बात कर रहा हूं। लेकिन समझने की बात क्या है, एक लाइन में जरा मुझे बताओगे? आत्मा का ध्यान करना मतलब आत्मा के ध्यान की बात, आत्मा के ध्यान का संबंध में ग्रंथ पढ़ना मतलब स्वाध्याय, और आत्मा में ही लीन होना। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इनको दे दो भाई 5 पॉइंट। देखो, आत्मा के बारे में जानना स्वाध्याय, आत्मा को जानना ध्यान। आत्मा के बारे में मतलब ये जानकारी मात्र है आत्मा की। अब कितने भी पोथन पढ़ जाओगे, पोथनों में आत्मा के बारे में जानकारी, ये पढ़कर आपने आत्मा नहीं पढ़ ली, आत्मा के बारे में जानकारी पढ़ ली। जैसे शिखर जी के बारे में जानकारी ले ली, लेकिन शिखर जी के बारे में जानकारी लेना तो शिखर जी को प्रत्यक्ष जानना नहीं हुआ ना, ये परोक्ष जानना हुआ। कदाचित ग्रंथों के माध्यम से भी आत्मा को जानते हैं हम, तो उसे भी आत्मज्ञान कह सकते हैं, बट वह परोक्ष ज्ञान कहलाएगा, आगम के माध्यम से कहलाएगा। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, चेतन है, ज्ञान दर्शन उसके गुण है, वह कभी जन्मता नहीं, वह कभी मरता नहीं, कभी खाता नहीं, कभी पीता नहीं, किसी गति में जाता नहीं, किसी का बाप दादा होता नहीं, किसी का भाई बंधु होता नहीं, आदि 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 आदि। ये जीव का स्वरूप जो हमने ग्रंथों में पढ़ा, ये तो पढ़ना हो गया, लेकिन जो हमने पढ़ा शब्दों के माध्यम से वाच्यभूत पदार्थ तक हम पहुंचे विचार के रूप में, और हमने सोचा इस देह में अयम आत्मा शरीरेषु,
इस शरीर में ऐसा ही चैतन्य अमूर्तिक एक वस्तु है जो निरंतर जानना 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 करता रहता है। जैसे वायर के बीच में चलने वाला एक वायर दिखती तो है, लेकिन उसके बीच के में चलने वाला करंट आंखों से नहीं दिखता, लेकिन अनुभवा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार शरीर इज लाइक अ वायर, और जो करंट है दैट इज लाइक आत्मा। हमने इतना समझने का और हम ऐसा अनुभव करने लग गए, यह मैं आत्मा और निर्भरता आने लग गई, तो दैट इज ध्यान। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय कारण है और ध्यान कार्य है। समझ में आता है? हम ये भी कह सकते हैं स्वाध्याय बिना ध्यान संभव नहीं, और ध्यान के बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। आमतौर पर राजमार्ग ये है, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है आत्म ध्यान होने के लिए। वही कई ग्रंथों में लिखा है बच्चों, जैसे समय सार की 5वीं गाथा में भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा कहते पाए जा रहे हैं आत्मा का वैभव कैसे प्रकट होगा, तो कहते आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, गुरुओं का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। मैंने थोड़ा सरल करके आपके सामने रख दिया। आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, आंखों का कानों का प्रयोग करो एक, फिर दिमाग का प्रयोग करो युक्ति का आलम्बन, फिर कोई शंका वगैरह हुई तो ज्ञानियों का समागम करो, गुरु का उपदेश सुनो, और फिर तद्रूप अनुभवो। ये क्या मैं कह रहा हूं बच्चों? मैं ज्ञान और ध्यान में अंतर कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। किसके बीच में? ज्ञान और ध्यान, अथवा स्वाध्याय और ध्यान। उसी को कहते ग्रंथों में हमारे मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रता। ज्ञान करते हैं या तो ध्यान करते हैं। जब पुरुषार्थ से ढीले पड़ जाते हैं तो अध्ययन करते हैं। जब पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो आत्म ध्यान में चले जाते हैं। मैंने अभी तक आपको स्वाध्याय और ध्यान के बीच का अंतर कहा। हम ये भी कह सकते हैं स्वाध्याय क्या है? एक इंद्रिय गोचर बात है। क्या है? ये स्थूल बात कर रहा हूं मैं, स्थूल। हालांकि स्वाध्याय में जो अनुप्रेक्षा आमनाय बताया है वह मन का आलंबन मांगता है, बट ऊपरी तौर पर देखे तो अभी इंद्रियों की मुख्यता है। लेकिन ध्यान में टोटली क्या है बच्चों? ध्यान में कहीं इंद्रियों का आलंबन दिख रहा है आपको? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। यहां पर तो ध्यान में मन के भी प्रयोग का निषेध कर रहे हैं, विचार का भी निषेध कर रहे हैं। मन पावे विश्राम, जहां पर मन सक्रिय नहीं रहता ध्यान के काल में, मन का काम विचार करना। लेकिन ध्यान वह प्रक्रिया है जहां पर विचार भी खत्म होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अभी विचार मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि निर्विचार हो गया, वहां पर एक आत्मा का ही लक्ष्य होता है, ये मुझे कहना है। आत्मा के अलावा अन्य वस्तु का वहां पर लक्ष्य नहीं होता। आत्मा का केवल विचार नहीं करता, वो वहां पर आश्रय करता है, अनुभव करता है। इसलिए टोडरमल जी कहते पाए जा रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, वहां पर वे कहते हैं धर्म के अनेक अंग बताए, उसमें सबसे प्रधान अंग ध्यान को जानना, और इसीलिए आगम अभ्यास करना। ऐसा कहकर वे स्वाध्याय और ध्यान के बीच की संधि करके दिखा रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, इसको देखिए, खोलिए, फिर जल्दी खोलिए पेज नंबर 20, वो पेज खोल के देखिए, नीचे से 2-4 लाइन्स में वो लाइन पढ़िए जल्दी। धर्म के समस्त अंगों में ऐसी कोई लाइन होगी, पढ़िए जोर से। धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का एक ध्यान बिना उससे ऊंचा अंग और धर्म का अंग नहीं, और कोई धर्म का अंग नहीं है। हाँ,
इसीलिए जिस प्रकार जिस प्रकार से आगम अभ्यास करना जरूरी है। यहाँ पर आगम अभ्यास को कारण कह रहे हैं, ध्यान को कार्य कह रहे हैं, लेकिन ध्यान को बहुत ऊंचे स्थान पर स्थापित कर रहे हैं और ही सबसे बड़ा तप कहा गया है ध्यान। अभी दोनों में मैं यदि फर्क करूं बच्चों, ध्यान और स्वाध्याय और ध्यान में, तो मैं ये कह सकता हूं स्वाध्याय विकल्प की दशा है और ध्यान निर्विकल्प दशा है। समझ में आता है बच्चों? स्वाध्याय विकल्प की दशा है और ध्यान निर्विकल्प की दशा है। वैसे और एक बात बताना चाहता हूं, वैसे जो आत्म ध्यान होगा अर्थात जो शुद्ध उपयोग होगा, उस शुद्धोपयोग का काल तो निर्विकल्प का है ही, लेकिन शुद्धोपयोग के पूर्व जो शुद्धोपयोग की कोशिश कर रहा है जीव, सामायिक के लिए बैठा है जीव। सामायिक मतलब मेडिटेशन बच्चों, मेडिटेशन। हमारे ग्रंथों में 3 संधि कालों में श्रावकों को यह उपदेश दिया गया है, अब समस्त काम छोड़कर, आपके घर गृहस्थी के काम छोड़कर, व्यापार धंधा छोड़कर, यहां तक कि स्वाध्याय को भी छोड़कर संधि कालों में आपको एकाग्र बैठना चाहिए। पद्मासन अथवा खड़गासन में आपको आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और आपको आत्मानुभव करने की कोशिश करनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक सब कुछ हटाकर। इस सामायिक की प्रक्रिया, ये ध्यान की प्रक्रिया खरेखर है तो निर्विकल्प, बट उसके पूर्व जो सोच विचार चलता है, मैं तो जीव हूं, अरे मैंने क्यों समझाया उनको, उनके नहीं है अभी भाव समझने का, उनका योग नहीं बन रहा है, मैं क्यों मगज मार रहा हूं, उनकी योग्यता वैसी ही है, ठीक है मैं अभी नहीं उलझूंगा, और फिर मुझे मेरा भी तो देखना है, दूसरों का सुधार होगा तो होगा, लेकिन मेरा तो बिगाड़ ही हो रहा है ना, और उनका सुधार भी कहाँ भरोसे का काम है। छोड़ो यार, छोड़ो, अपन अपना काम करेंगे, यह अवसर मिला अपन दूसरों के लिए नहीं गवाएंगे। ऐसा कहा सोच रहा है वो जब सामयिक के लिए बैठा, और सोचता हुआ वो एकदम, जिसे कहते हैं ना, सोचते सोचते हुए आंख लग जाती है और निद्रा में कब चला जाता है पता नहीं चलता। उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा का विचार करते करते वह आत्म ध्यान में मग्न हो जाता है। शुद्ध उपयोग की दशा निर्विकल्प अवस्था कहलाती है, बट निर्विकल्प अवस्था की कोशिश के लिए जब बैठता है तो पहले थोड़े विकल्प चलते हैं, वे विकल्प चिंतन रूप होते हैं, उसे उपचार से ध्यान कहते हैं। आप समझ रहे हो मेरे? और लेकिन जो स्वाध्याय अभी चल रहा है, आप जैसे सुन रहे हो मुझे, वो टोटली चिंतन नहीं कर रहे हैं आप, वह सुन भी रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय कथनचित इंद्रिय का विषय है, कथनचित मन का विषय है, लेकिन ध्यान कथनचित निर्विकल्प है, लेकिन कथनचित मन का विषय है। ध्यान कदापि, बोलिए, इंद्रिय का विषय तो नहीं हो सकता। यह मैं आपके बीच में रख रहा हूं। चलो आज किस टॉपिक पर मुझे चर्चा करनी है, जरा मुझे कोई बताएगा पहले? विराज, किस टॉपिक पर मुझे चर्चा करनी है? ध्यान के शिविर में जाना चाहिए नहीं। ठीक है, आप ये पूछ रहे ध्यान के शिविर में जाना चाहिए कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूं ध्यान के शिविर आयोजित होना उचित है या नहीं है। आजकल क्या हो गया है, विपश्चन होता है, जानते हैं आप? विपश्यना होती है, विपश्यना। बौद्ध भाई हमारे बहुत बड़े बड़े ध्यान के कैंप्स लगा रहे हैं। अभी देखम देखी श्वेतांबरों में भी बहुत बड़े बड़े ध्यान के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वहां पर बुला लेते हैं 100 जनों को, 200 जनों को, यहाँ तक के 500-500 हजार जन आ जाते हैं। सभी एक लाइन में सभी बैठकर ध्यान करते रहते, एक जन इंस्ट्रक्शन करता रहता है मंच पर बैठकर, और अकॉर्डिंग टू दैट नीचे बैठने वाले आंखें बंद करके कुछ मुद्रा करके जैसे इंस्ट्रक्शन कहे गए हो वैसा कुछ करने की कोशिश करता है। अभी कुछ बात हुई ऐसी, खैर मैं अभी बताऊंगा। और देखम देखिए आज दिगंबरों में भी ये सब परंपरा चालू हो गई है। तो मैं पहले आपके बीच में ये कहना चाहूंगा कि ध्यान अच्छा काम है, स्वाध्याय अच्छा काम है। दोनों अच्छे काम होने पर भी दोनों स्वतंत्र अलग अलग काम है।
एक करते हुए दूसरा नाम दिया जाना अच्छा नहीं है। और उससे पहले थोड़ी बात कहें तो लोग ये पूछते हैं, हम जब सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक में बहुत उपयोग नहीं लगता अच्छे से, तो हम कुछ पुस्तक पढ़ लेंगे तो चल जाएगा जी। कुछ पूछते हैं सामायिक में हम बैठने के बाद माला जप लेंगे तो चलेगा जी, बहुत जन पूछते हैं। तो मैं सख्ती से उनको कहता हूं बिल्कुल और हरगिज नहीं चलेगा। सामायिक के जो अतिचार गिनाए हैं देख लेना चाहिए आपको। 105 नंबर का श्लोक होना चाहिए रत्नकरण श्रावकाचार्य का, एक हद दो यह हो सकता है, जिसमें वहां पर साफ ये लिखा है कि योग का दुष्प्रणिधान नहीं करना। योग का दुष्प्रणिधान करते हो तो यह अतिचार होता है। योग का दुष्प्रणिधान क्या है जी? मन वचन काय की चेष्टा करना। काय की आपने उंगली भी हिलाई, सामायिक में अतिचार पड़ जाता है। आपने जमाई दी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने हूं किया, ये भी एक अतिचार हो गया। आप टेक कर भी बैठे तो भी अतिचार हो गया। अभी कोई ये कहेगा बुढ़ापे में हम क्या करें, वो विषय अलग है अभी फिलहाल। अभी मुझे जो कहना है बात को समझिए। कोई सामायिक में बैठकर माला जपना चाहे तो यह हरगिज नहीं चलेगा। माला जपना गलत नहीं है, लेकिन सामायिक के काल में माला जपना गलत है। माला जपकर सामायिक नाम देना गलत है। ग्रंथों को पढ़ना गलत नहीं है। बात को पूरी करोगे? ग्रंथों के समय में माला जपना मजा आ गया? नहीं 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 नहीं, थोड़ा चूक गए। लेकिन सामायिक के समय में ग्रंथों को पढ़ना उचित नहीं है। ग्रंथों को पढ़ना उचित नहीं है क्या? ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन सामायिक के काल में ग्रंथों को पढ़ना अनुचित है। अथवा ग्रंथों को पढ़ने मात्र से उसे सामायिक नाम देना यह अच्छा नहीं है। क्या कहते हैं ना लोग में, नाम बड़े और दर्शन खोटे। क्या कहते वो, ऊंची दुकान और फीके पकवान, क्या कहते हैं ना ऐसा कुछ? नहीं सुना आपने? नाम बड़े और दर्शन खोटे, मतलब इतने बड़े बड़े नाम दे रहे। टोडरमल जी ये कह रहे हैं जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो पाप है नहीं, लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करने में दंड का अधिकारी हो। दंड का मैं प्रश्न पूछता हूं आपको, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर कौन देगा मुझे? पृथ्वी देगा या विराज देगा? कौन देगा? देखो, एक आदमी है, उसने 2 रोटी खाई, वह महान है? या दूसरा आदमी है, उसने चावल का एक ही दाना खाया, वह महान है? प्रश्न पूरा कर देता हूं मैं पहले। लेकिन 2 रोटी खाने वाले ने ये प्रतिज्ञा की थी, आज मैं 1 बार भोजन करूंगा। लेकिन जो चावल का एक दाना खाया, उसने प्रतिज्ञा ये की थी, मैं आज उपवास करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। दोनों में से महान कौन है? क्यों? 2 रोटी खाई उसने प्रतिज्ञा का पालन किया है। उसने जितनी पल रही उतनी तो प्रतिज्ञा ली है। तुम्हें जो पल ही नहीं रहा था तुमसे, तुम बड़ी प्रतिज्ञा ली क्यों? तुम्हें तो प्रतिज्ञा को तोड़ने का दूषण है तुम्हारे माथे। जितना पलता है उतना ही करना चाहिए तुम्हें, बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए तुम्हें। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं बड़ी प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करने में बहुत बड़ा दंड का अधिकारी होता है, प्रतिज्ञा न लेने में कोई दंड नहीं है। समझ में आया? आगे अभी जिस ध्यान की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इसे ध्यान के भी 4 वेद बताए हैं हमारे ग्रंथों में, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। जिसमें से अभी आर्त और रौद्र ध्यान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान ये ऐसा कोई जीव नहीं जिसे इन 4 ध्यानों में से कोई ध्यान न होने वाला। ध्यान के बिना तो कोई जीव ही नहीं है। बट आम जनों को जो संसार के हेतुभूत ध्यान है वे प्रारंभिक तो आर्त और रौद्र ध्यान होते रहते हैं। मोक्ष मार्ग के कारणभूत धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। तो यहाँ पर जो ध्यान को धर्म का अंग कहा जा रहा है वो डेफिनेटली या तो धर्म ध्यान होगा या तो शुक्ल ध्यान होगा। पहले 2 ध्यान तो होंगे नहीं। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों?
अभी ध्यान शिविरों में क्या होता है देखिए बच्चों, ध्यान में यह कहा जा रहा है, हमारे ग्रंथों में यहां तक लिखा है, मुनिराज भी यदि ध्यान के लिए बैठे जंगल में भी, तो ऐसा तक उल्लेख है, एक गाय भी सामने दिख रही हो तो वहां पर ध्यान नहीं करते मुनिराज। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह जाति से मादा है, फीमेल जेंडर है। यदि किसी फीमेल का चित्र भी लगाओ, चित्र, वहां पर वे ध्यान नहीं करते। वे अपने परिणामों को भटकने का कोई जोखिम नहीं उठाते और उनको यह आज्ञा है बुद्धिपूर्वक, जब तुम ध्यान के लिए बैठे हो तो सब शुद्धि देखकर बैठ जाओ और दूर एकांत में बैठना। क्या कहा? ध्यान की क्या विशेषता है? ध्यान कहा होता है एकांत में। आज मैं आपके पास आया विराज, आपको मिलने आ गए, आप हमारे बच्चे हो तो हमें लगता है बच्चे देखो तो कितने बच्चे हैं कुल अभी? अब बहुत काउंटेबल बच्चे हैं आप यहाँ पर, बहुत गिनती के बच्चे थे। मैं समझ रहा हूँ कुछ एग्जाम देने गए थे, केवल अब 3 जन थे अभी गुरुकुल में, राइट? तो 3 जन है और एक रूम में कितने जन रह सकते हैं आप लोग? 5-6 जन भी आराम से रह सकते, इतने बड़े बड़े हॉल टाइप के रूम से आपके तो। लेकिन ऐसा होने पर भी एक जन एक रूम में बैठे तो दूसरा जन दूसरे में और तीसरा जन तीसरे में रूम में। ऐसा क्यों कर रहे थे आप? एकांत क्यों चाहिए आपको? क्योंकि कंसंट्रेशन से आप पढ़ सके, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, आप आपके धुन में चल सके। कभी आपको कुछ बोल के करना हो तो उसके लिए भी स्वाधीन है, आपको थोड़ा विचार करना हो तो भी स्वाधीन है। किसी को सामने कोई होगा तो क्या दिक्कत आएगी? वो खुजलाएगा तो आपका ध्यान वहां आकर्षित होगा, वो कुछ जमाई देगा तो आपका ध्यान आकर्षित होगा, वो बीच में कुछ पूछेगा क्यों, ये कौन है, मतलब आपका माथा भी खाएगा बहुत। हुआ अक्सर जने सोचते यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर हमें नहीं बैठना। अरे मुनिराज तो क्या करते मन, मुनिराज तो ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे भी नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते पेड़ के नीचे? वे सोचते हैं गर्मी का टाइम है, हर एक यात्री चाहेगा हम पेड़ के नीचे छाया में आए। अब जब यात्री आकर बैठेगा वहां पर, आपस में यहाँ वहां दुनियादारी की बातें करते रहेंगे। अब मुनिराज वहां बैठे, उनका ध्यान व्यग्र नहीं हो जाएगा वहां से, एक बात। दूसरी बात, लोग नहीं आएंगे तो चिड़िया आएगी, तो वे गर्मी में ऑप्ट करते आए ऐसी जगह जाए जहां पर आदमी दूर, कुत्ता दूर, चिड़िया भी पंख नहीं मारे, जहां पर बुद्धिपूर्वक। फिर एक बार ध्यान में बैठने पर फिर लाख संकट आए तो फिर वहां से जी नहीं छुड़ाते, फिर वहां पर उनको आग्रह नहीं है मैं यहां से भाग जाऊं, बुद्धिपूर्वक इतना करते हैं। फिर बाय चांस कोई संकट आए तो उसको हटाने की फिर चेष्टा नहीं करते, फिर सहजता ही रखते हैं। समझ में आया? जितना प्लान कर सकते हैं कर लिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ध्यान होता है कभी भी एकांत में, ध्यान होता है एकांत में जहां पर दूसरा कोई काम नहीं। टोटल में अभी बनारसी दास जी कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक देना आपके हाथ का, वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। मन कैसा होता है? विश्राम को प्राप्त होता है। मैं तो सम्मुख दृष्टि का प्रकरण खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मिल गया इसमें मुझे बाय चांस। देखिए मिल तो गया है, ये देखो ये 257 पेज एंड और 258 टॉप, उसमें कई जगह ये लिखा है। देखो, तथा परीक्षा करने में अपने विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग को विचार करें। देखो देखो क्लास पढ़ के आ गए, खूब इसे पढ़ाया गया, इसे स्कूल में पढ़ाया गया कि तू जीव है, तू कहाँ सबके पीछे पाप करता है, तू थोड़े दिन का मेहमान है, तू धोखे में क्यों ये समझ रहा है ये सब अपने, इनके पीछे तू क्यों पाप की गठरी बांध रहा है, सब स्वार्थ के सगे और उन्होंने तो कहा नहीं है तुम तो उनके लिए पाप करो, सब अपना अपना पुण्य का भोगते हैं, तू ये सोचता होगा ऐसा, ये उपदेश में बताया गया। अब उसका क्या, और तू तो आत्मा है, तो खाने पीने वाला है नहीं, और रोग हो तो इतना क्यों बिलखता है यार, इतना क्यों पहाड़ सिर पर लिया है, अभी तुम
तुमको तो बड़ी समस्या तो आनी है, थोड़ा रुक। बड़ी समस्या कहाँ आनी है? अरे नरक में वहां पर कोई सुनवाई नहीं, कोई फिरियाद नहीं, कोई आवाज उठाने का कोई काम नहीं। तुम्हारा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, हो जाएगा न्याय बहुत जल्दी। ऐसा विद्वान बताए थे सभा में। तो आत्मा है, आत्मा अभी यहां से जीव गया, वो जाते जाते क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तुरंत कोई दिखा, क्या रे कैसा है, उलझ जाते हैं? नहीं, उस धारा को नहीं तोड़ता है। वो जो मस्ती आई है, मस्ती उसको जब फिल्म देख कर आए कोई थिएटर से, कोई फिल्म देख कर आए तो 3 घंटे की फिल्म तो वहां देख कर आया, लेकिन घर पर आने के बाद हम सो रहे हैं पूरी नींद में, रात भर हम फिर से वो फिल्म देखते हैं कि नहीं? दूसरे दिन भी स्कूल में वही देखते हैं कि नहीं? 10-20 दिन उसी की खुमारी बनी रहती है कि नहीं? लोग में ये सब जो करते हैं वे इसको जानते होंगे। उसी प्रकार जो तत्वरसिक और धर्मात्मा जीव है उसको तो इन सब बातों को कोई लेना न देना, बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जो स्वाध्याय में बात चली उसी का उसके माथे पर सवाल रहता है सब। आज ये बताया पंडित जी ने, ये बताया, मेरी आंखें खुल गई। यदि मुझे समय पर उपदेश नहीं मिलता तो मैं कितना गाफिल होता। मैं तो ठेकेदार समझ रहा हूँ, मैं तो करता समझ रहा हूँ, महीने के लिए समझ रहा हूँ, लेकिन आज पता चला इसमें तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो यही सोचते सोचते जा रहा है, राइट। अभी घर पर जाकर वहां पर वो बैठा, देखो वहां नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें। क्या? अगेन। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग को विचार करे कि जैसा उपदेश दे वैसा ही है या अन्यथा। वाह, यह अंडरलाइन द वर्ड एकांत। अंडरलाइन द सेकंड वर्ड विचार। जब भी विचार करना होगा थोड़ा दूर हमें कुछ विचार करना पता है ऐसा। अरे आप पुस्तक पढ़ने के लिए भी एकांत चाहते हो, जब चुस्ती का टाइम है, किसी का भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब ध्यान शिविर में क्या होता है, अभी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के दिखाओ ना मैं, और एकांत मिलेगा। देखो नीचे आता हो, उसमें निरंतर विचार की बात आई है। हाँ, फिर नीचे देखो, अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तर में 258 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन, जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। क्या करना? एकांत में। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर। बहुत जन तो ऐसे भी है, मैंने देखे प्रवचनों में उनको उतना मजा नहीं आता। वे कहते हम घर पर सुनते हैं। क्यों? हम घर पर शांति से सुन सकते हैं, जो सुनना है पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब पंडित जी इतना स्विफ्टली बोलते हैं, हम तो कहाँ लिखने जाए, हम तो कहाँ पिछड़ जाते हैं, हमारा वो लिंक नहीं जमती। इसीलिए प्रवचन में जाते तो शांति से सुन ही लेते हैं, लेकिन जब नोट करना है तो वो तभी संभव होगा जब शांति से विद्वान नहीं और सिस्टम किसी डिवाइस से, फोन से हम प्रवचन सुन रहे तो उसको पॉज कर सके, रिवाइंड कर सके, तो हम प्रॉपरली उसे नोट कर सकेंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान की जो विचार की प्रक्रिया है वो एकांत में होती है और ध्यान विचार को कहते हैं। ये तीनों बातों को समझो, ध्यान विचार को कहते हैं, ध्यान सुनने को नहीं कहते हैं, और विचार एकांत में ही हो सकता है। जैसा एकांत में विचार होता है वैसे भीड़ भड़के में विचार नहीं हो सकता, राइट। अभी दो बातें, ज्ञान और ध्यान। बच्चों दो बातें हैं। जितने शिविर आयोजित होते हैं वो किस चीज के होते हैं आयोजित? ज्ञान के। अपन जो लोग अरेंज करते वो किसके होते हैं? ज्ञान के शिविर। अरे एक स्वाध्याय भी शिविर ही है। प्रवचन जो हो रहा है ना, प्रवचन टोडरमल जी की सभा में 1000-1200 श्रोता होते थे। आज से 300 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। वो 1000-1200 जो इकट्ठा हुए हैं वो एक शिविर ही है। क्या है?
कैंप इतने जनों का मिलना, मेड़ावा, उसे हम कहेंगे शिविर। अब पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है तो उसको शिविर कहते हैं, जनरली 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। शिविर में जितने लोग आए उतना अच्छा कि बुरा, स्वाध्याय के शिविर में इस